अलर्ट कर रहा है। आपने से पहले बताया कि 28 के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन राहत भी कहां कहां पर मिल सकती है, क्या ये भी मौसम विभाग की ओर से कोई अनुमान है? बिल्कुल दीपिका, 28 के बाद या 28 से 27 के बाद 28 से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है राजस्थान के अधिकांश जिलों में, जो कि ये कह सकते हैं कि जो 19 जिले आज अलर्ट से जूझ रहे हैं, जिनमें येलो अलर्ट जारी किया गया लू को लेकर आज भी और कल भी 2 दिन के लिए, उन जिलों में उन तकरीबन 19 से 20 जिलों में ये राहत होगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो सक्रिय होने जा रहा है। उम्मीद ये है कि जो टॉर्चर तापमान का बना हुआ है लगातार, आज राजधानी जयपुर का तापमान अभी से देखा जाए तो बढ़ना शुरू हो गया। अल सुबह 32 डिग्री के आसपास था, तो ये तापमान जो लगातार दोपहर का पीक आते आते देखा जाए तो 44 डिग्री तक पहुंच रहा है, वो लोगों को राहत प्रदान करेगा आगामी 28 तारीख से 28 और 29। लेकिन कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए या बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मौसम विभाग भी इसी तरह के जो डायरेक्शन लोगों को दे रहा है कि बचाव बहुत ज़रूरी है इस मौसम में, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो भी ज़्यादा लंबे समय के लिए सक्रिय नहीं होगा, बहुत हल्का सा उसका असर नजर आएगा। तो वो मैच 2 दिन के लिए होगा और तापमान में हालांकि 3 से 4 डिग्री की गिरावट कुछ जिलों में दर्ज होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगी। और फिर से 30 तारीख से वापस उसी तरह के हालात नजर आएंगे, वही तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो आज 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया, तेज धूप का, बढ़ते तापमान का जो अलर्ट जारी किया गया, वो अलर्ट फिर से जारी रहेगा और लोगों को बचाव करना, ठंडे पेय पदार्थ पीना। हालांकि देखिए, राजस्थान के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे मौसम में आम जनता के साथ खड़े होते हैं, जिन लोगों को आवश्यक कार्य से बाहर निकलना होता है। ऐसे में अधिकांश लोग उनके लिए पानी की प्याऊ लगाते हैं, ठंडे पेय पदार्थ, शरबत जैसे पेय पदार्थों का वितरण करते हैं, जूस का वितरण करते हैं। तो आम आदमी के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इमरजेंसी हो, जरूरी हो तो बाहर निकले। मौसम विभाग, चिकित्सा विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग में ओपीडी की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां, हैजा जैसी बीमारियां इस मौसम में फैल रही है, तो लगातार अलर्ट भी जारी है। चिकित्सा विभाग, शिक्षा मंत्री अपील भी कर रहे हैं कि आवश्यक कार्य हो तो बाहर निकले। कुछ जो ये बढ़ता हुआ तापमान है, जब प्री मानसून का अलर्ट हो जाएगा या प्री मानसून जब एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद से वापस अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। लेकिन फिलहाल अगर इस गर्मी से बचने के लिए थोड़ा सा परहेज किया जा सकता है, बीमारियों से बचाव किया जा सकता है, तो वो बहुत जरूरी है। ये दीपिका जी दीपिका, बिल्कुल दिनेश, और ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी अगर लापरवाही करेंगे तो फिर वो आपकी सेहत के लिए खराब होगी, बीमार आप पड़ सकते हैं, तबीयत आपकी खराब हो सकती है। हितेश, आप बता रहे थे 45 डिग्री टेम्परेचर तो अभी तक प्रतापगढ़ का पहुंच चुका है। आगे आने वाले समय में क्या ये टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या अनुमान है मौसम विभाग का? तो चलिए संदीप का रुख कर लेते। संदीप, क्योंकि प्रशासन की ओर से जगह जगह पर व्यवस्था की जा रही है लोगों की सेहत को लेकर भी, लेकिन अब अगर नगर निगम की बात करें तो गर्मी से बचाव के लिए पानी का छिड़काव भी कराया जाता है, तो क्या वहां पर हो रहा है ऐसा? कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं लोगों के गर्मी से बचाव के लिए? जी बिल्कुल, पानी का छिड़काव कराने के अलावा जगह जगह तो छांव बनाकर व्यवस्थाएं भी की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने एक मिशन चला रखा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो सड़े गले फल सब्जी है वो ज्यादा ना बिके, ज्यादा न उनको रोक के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। खासकर तरबूज हुए, खरबूजा हुआ, जो आमतौर पर गर्मियों में ज्यादा बिकता है, ज्यादा खाया जाता है, तो इन पर काफी सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा जो व्यवस्थाओं की बात करें तो जो चिकित्सालय सरकारी, जैसे जिला अस्पताल बीडीके हो या फिर उप जिला अस्पताल हो या फिर किसी भी चीज के, सभी पर हीट वेव के जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं, जहाँ पर प्रॉपर सभी व्यवस्थाएं हैं। सभी जो कार्मिक है, चिकित्सक से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक, वो अलग अलग लगाया गया है। जी दिनेश, क्योंकि जयपुर में भी हमने देखा है कि जो रेड लाइट्स है वहां पर भी कई बार ग्रीन नेट लगाया जाता है, जिससे कि रेड लाइट के दौरान जब लोग रुकते हैं तो उनको परेशानी नहीं होती है। क्या इस बार भी वैसी व्यवस्था नजर आ रही है? हालांकि वो भामाशाहों की तरफ से की जाती है, लेकिन कई बार प्रशासन भी अपनी ओर से तमाम व्यवस्था करता है।
बिल्कुल दीपिका, नगर निगम भी अपनी तरफ से प्रयास करता है। हर बार जो रेड लाइट हैं वहां पर ट्रैफिक बत्ती पर इस तरह के ग्रीन मैट लगाता है, जिससे कि जो बत्तियां लंबे समय के लिए होती है या जहां ट्रैफिक का ज़्यादा रस होता है, दबाव ज़्यादा होता है, या वो बत्ती ज़्यादा लंबे समय के लिए होती है, ज़्यादा भीड़ वाली जो बत्तियां हैं उन पर इस तरह के ग्रीन मैट लगाकर आम आदमी को राहत प्रदान करता है। जो दुपहिया वाहन चालक खासकर वहाँ लंबे समय के लिए खड़े होते हैं, उन्हें तपती धूप से बचाने का प्रयास करता है। लेकिन नगर निगम की यह प्रयास दीपिका बहुत नाकाफी है। कह सकते हैं कि सिर्फ प्रयास है, क्योंकि राजधानी जयपुर में सैकड़ों की तादाद में बत्तियां हैं और जो मैट या ग्रीन मैट जो लगाते हैं वो बहुत 2, 4, 5 बत्तियां ऐसी है, रेड लाइट ऐसी है जिन पर वो लगाया जाता है। तो वो सिर्फ कुछ जगह पर राहत प्रदान करता है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि राहत होती है जितनी भी मिले। तो आम आदमी को इस तपती धूप में अगर 2 मिनट भी कहीं सहारा मिलता है तो वो भी काफ़ी होता है। कई बार अधिकांश देखा जाए नगर निगम, हालांकि इस बार भी कुछ जगह पे किए गए हैं कि जब ज़्यादा तापमान होता है तो दोपहर में तपती सड़कों पर वो पानी का छिड़काव भी नगर निगम द्वारा किया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा आम आदमी को राहत मिले जो मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं। तो प्रयास जिला स्तर पर भी जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, चिकित्सा विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं। आम आदमी को इस तपती धूप से, तपती गर्मी से बचाने के लिए तमाम सरकार की मशीनरी प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी कोई प्रयास या पहल है तो वो है खुद के द्वारा की हुई, कि अगर ज़रूरी कार्य है तो बाहर निकले, साथ में ठंडे पेय पदार्थ घर से लेकर निकले, पानी का बार बार सेवन करें। डिहाइड्रेशन, हैजा, लू, तपा, इस तरह की बीमारियां जो आम आदमी को जल्दी अपनी गिरफ्त में ले रही है, उनसे बचाव के लिए कम से कम हो धूप में निकले। ये अलर्ट प्रशासन, मौसम विभाग बार बार कर रहा है, क्योंकि आगामी 2 दिन और इस तरह के हालात प्रदेश में रहने वाले हैं। आगामी 2 दिन तक हालात ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि जो दीपिका राहत भी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि गर्मी का दौर है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मई का अंतिम पड़ाव, ये कह सकते हैं मई का अंतिम पड़ाव है, जून अभी पूरा तपने में निकलेगा। तो बचाव एक बहुत ज़रूरी पहलू है, उसी के सहारे चला जा सकता है, क्योंकि जो ज़रूरी कार्य से बाहर निकल रहे हैं उनकी भी संख्या, ओपीडी जो है, मरीजों की संख्या लगातार ओपीडी में बढ़ती जा रही है। राजधानी के तमाम जो अस्पताल है उनमें ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है मरीजों की। तो बचाव एक बहुत ज़रूरी है इस गर्मी में, इस बढ़ते हुए तापमान में, इस टेम्परेचर से बचने के लिए, क्योंकि बिल्कुल दिनेश, और देखिए गर्मी का सितम लगातार जारी है, लोग गर्मी से बचने के लिए बचाव भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिला अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी व्यवस्थाएं की जा रही है, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। परेशान होकर अगर अस्पताल लोग पहुंचते हैं तो उनको समुचित इलाज समय पर मिल जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। संदीप, आपका भी शुक्रिया। दिनेश, आपका भी शुक्रिया। और हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद।